क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मनुष्य कैसे मृत्यु को बिना छुए स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? उत्पत्ति 5 अध्याय 24 हमें बताता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला और फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल की सभी कहानियां सरल और स्पष्ट हैं, लेकिन हनोक की कहानी हमें दिखाती है कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस कहानी में हम 3 महत्वपूर्ण चरणों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि हनोक को क्यों चुना गया और उसका मिशन क्या था। फिर हम समझेंगे कि उसने किन रहस्यों को देखा और क्यों वे आज भी प्रासंगिक हैं। और अंत में हम जानेंगे कि हनोक का जीवन हमारे विश्वास को कैसे बदल सकता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। हनोक एक साधारण आदमी था जो अपने समय की भीड़ में खो सकता था। वह आदम से 7वीं पीढ़ी में था। उसका जीवन शांत और सामान्य था जब तक कि उन कुछ असाधारण नहीं हुआ। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। यह केवल धार्मिक होने की बात नहीं थी, यह एक गहरी और अटूट साझेदारी थी जो उसे अन्य मनुष्यों से अलग करती थी। उसके जीवन में एक मोड़ तब आया जब उसने अपने पुत्र मतूशैलह को जन्म दिया। इस घटना के बाद हनोक की आध्यात्मिक यात्रा और तीव्र हो गई। वह रोजाना परमेश्वर से संवाद करने लगा। एक दिन हनोक की आत्मा उसके शरीर से ऊपर उठाई गई। वह बादलों के पार एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जो समय से परे था। वहां सब कुछ सफेद और शुद्ध था। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी सब कुछ जीवन था। हनोक ने महसूस किया कि वह किसी दिव्य उपस्थिति के सामने खड़ा है। उसके सामने एक उज्ज्वल स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने कहा कि हनोक को एक विशेष संदेश देने के लिए चुना गया है। यह संदेश केवल उसके समय के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए था। हनोक को बताया गया कि वह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक दूत बनेगा। उसका कार्य उन रहस्यों को प्रकट करना था जो मनुष्य से छिपे हुए थे। हनोक का दिल डर और विस्मय से भर गया। उसने पूछा कि वह इतने महान कार्य के योग्य कैसे हो सकता है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो उसके साथ चलते हैं। हनोक की विनम्रता और विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता थी। उसे बताया गया कि आने वाले दिनों में वह अद्भुत और भयानक दर्शन देखेगा। वह पतित स्वर्गदूतों को देखेगा जो स्वर्ग से निकाले गए थे। वह उन राक्षसों को देखेगा जो पृथ्वी पर भ्रष्टाचार फैला रहे थे, लेकिन वह उद्धार और आशा के दर्शन भी देखेगा। हनोक को आदेश दिया गया कि वह जो कुछ भी देखे उसे लिखे। ये लिखावटें भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी और मार्गदर्शक बनेंगी। हनोक ने अपना मिशन स्वीकार किया। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। वे उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे पागल कहेंगे। लेकिन हनोक ने परमेश्वर के आदेश को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वह जानता था कि सच्चाई कितनी भी कठिन हो, उसे बोलना जरूरी है। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वह किसी भी विरोध का सामना करने को तैयार था। हनोक की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण कार्यों के लिए बुलाता है। वह उन लोगों का उपयोग करता है जो उसके साथ चलने को तैयार हैं। अगर आपको यह सच्चाई चौंकाने वाली लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाली कहानी और भी गहरी और रहस्यमय होने वाली है। हनोक की यात्रा अभी शुरू हुई है और वह हमें ऐसे स्थानों पर ले जाएगी जहां बहुत कम मनुष्य गए हैं। हम देखेंगे कि पतित स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर क्या विनाश मचाया और क्यों परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा। चैप्टर 2। लेकिन अगली बात जो सामने आती है वह आपको हिला देगी। हनोक को उन स्वर्गदूतों के बारे में दर्शन दिए गए जिन्होंने स्वर्ग में अपना स्थान छोड़ दिया था। इन स्वर्गदूतों को पहरेदार कहा जाता था। उनका काम मनुष्यों की रक्षा करना और उन्हें मार्गदर्शन देना था। लेकिन कुछ पहरेदारों ने विद्रोह किया। उन्होंने मनुष्यों की सुंदर स्त्रियों को देखा और उनके प्रति आकर्षित हो गए। उत्पत्ति 6 अध्याय 2 हमें बताता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा
कि वे सुंदर हैं। यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं थी, यह एक भयानक विद्रोह था जिसने सृष्टि की पवित्रता को भ्रष्ट किया। 200 पहरेदारों ने एक साथ शपथ ली। उन्होंने हार्मोन पर्वत पर इकट्ठा होकर तय किया कि वे पृथ्वी पर उतरेंगे। उनके नेता का नाम शेमिहाजा था। उसने अन्य स्वर्गदूतों को समझाया कि वे मनुष्यों की स्त्रियों से विवाह करेंगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस निर्णय पर अडिग रहेंगे, भले ही इसका परिणाम कितना भी भयानक क्यों न हो। ये स्वर्गदूत जानते थे कि वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने परिणाम की परवाह नहीं की। जब पहरेदार पृथ्वी पर उतरे तो उन्होंने मनुष्यों को वे ज्ञान सिखाना शुरू किया जो उनके लिए नहीं थे। आजाजेल ने मनुष्यों को हथियार बनाना सिखाया। उसने उन्हें तलवारें और कवच बनाना सिखाया। अमाजराक ने जादू टोना और मंत्र सिखाए। बरकायल ने ज्योतिष विज्ञान सिखाया। अक्कीबील ने संकेतों की व्याख्या सिखाई। तामील ने खगोल विज्ञान सिखाया और असरादेल ने चंद्रमा की गति सिखाई। इन सभी ज्ञानों ने मनुष्यों को भ्रष्ट कर दिया। लोग अब परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय अपनी शक्ति और बुद्धि पर भरोसा करने लगे। पहरेदारों ने मनुष्यों की स्त्रियों से संबंध बनाए। इन संबंधों से एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। ये प्राणी नेफिलिम कहलाते थे। वे आकार में विशाल और शक्ति में अतुलनीय थे। नेफिलिम ने पृथ्वी पर आतंक फैलाना शुरू किया। वे मनुष्य को खा जाते थे और उनकी फसलों को नष्ट कर देते थे। पृथ्वी हिंसा और भ्रष्टाचार से भर गई। मनुष्यों ने पाप में लिप्त होकर परमेश्वर को पूरी तरह से भुला दिया। हनोक ने इस विनाश को अपनी आंखों से देखा। हनोक का दिल दुख से भर गया। वह देख रहा था कि कैसे स्वर्गदूतों के विद्रोह ने पूरी सृष्टि को प्रभावित किया था। उसे दर्शन में दिखाया गया कि पहरेदारों को उनके पापों की सजा मिलेगी। उन्हें अंधकार की गुफाओं में बांध दिया जाएगा। वहां वे महान न्याय के दिन तक पीड़ा में रहेंगे। यहूदा पद 6 इस बारे में बात करता है जब कहता है कि स्वर्गदूतों ने अपना निवास नहीं रखा। परमेश्वर ने उन्हें अंधकार में सदा की बेड़ियों में रखा है। हनोक को यह भी दिखाया गया कि नेफिलिम का अंत कैसे होगा। महान जल प्रलय आएगा और पृथ्वी को शुद्ध करेगा। नेफिलिम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उनकी आत्माएं पृथ्वी पर भटकती रहेंगी। ये आत्माएं दुष्ट आत्माएं बन जाएंगी जो मनुष्यों को परेशान करती रहेंगी। यह सच्चाई चौंकाने वाली है, लेकिन यह बाइबल के विभिन्न अंशों में छिपी हुई है। हनोक की पुस्तक हमें ये विवरण देती है जो उत्पत्ति ईम में संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं। पहरेदारों ने हनोक से विनती की कि वह उनकी ओर से परमेश्वर से बात करे। उन्होंने हनोक को एक याचिका लिखने को कहा। वे चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दे, लेकिन जब हनोक ने यह याचिका परमेश्वर के सामने रखी तो उसे स्पष्ट उत्तर मिला। पहरेदारों के लिए कोई क्षमा नहीं थी। उनका पाप इतना गंभीर था कि वे हमेशा के लिए दंडित रहेंगे। हनोक को यह संदेश वापस पहरेदारों को देना पड़ा। उनका शोक और विलाप भयानक था, लेकिन न्याय निश्चित था। यदि यह रहस्योद्घाटन आपको आश्चर्यचकित कर रहा है तो कृपया नीचे कमेंट करें कि आप पहरेदारों की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि आज भी आध्यात्मिक युद्ध जारी है? इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो बाइबल के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि नेफिलिम ने पृथ्वी पर कैसे विनाश मचाया। चैप्टर 3 नेफिलिम की विनाशकारी विरासत। फिर भी पवित्र शास्त्र में उन छिपी सच्चाई और गहरी है। नेफिलिम केवल बड़े आकार के प्राणी नहीं थे, वे एक अभिशाप थे जो पृथ्वी पर आया था। उत्पत्ति 6 अध्याय 4 हमें बताता है कि उन दिनों पृथ्वी पर नेफिलिम थे। ये वे शूरवीर थे जो प्राचीन काल से नामी पुरुष थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि विनाश और भय पर आधारित थी। वे अपनी शक्ति का उपयोग अच्छाई के लिए नहीं बल्कि दुष्टता के लिए करते थे। नेफिलिम जन्म से ही असामान्य थे। जब वे पैदा हुए तो उनकी माताओं को भयानक पीड़ा हुई। कई महिलाएं प्रसव के दौरान ही मर गईं। जो बच्चे पैदा हुए वे तेजी से बढ़ने लगे।
कुछ हफ्तों में वे सामान्य बच्चों से दोगुने बड़े हो गए। उनकी भूख अतृप्त थी। वे जितना भोजन पा सकते थे उतना खा जाते थे। जब मनुष्य का भोजन समाप्त हो गया तो नेफिलिम ने जानवरों को खाना शुरू किया, और जब जानवर भी कम पड़ गए तो उन्होंने मनुष्यों को खाना शुरू कर दिया। हनोक ने अपने दर्शनों में देखा कि नेफिलिम की उपस्थिति ने पृथ्वी को कैसे बदल दिया। शांति और सद्भाव समाप्त हो गए। हर जगह डर और हिंसा फैल गई। लोग अपने घरों में छिपने लगे। वे भयभीत थे कि कब कोई नेफिलिम आकर उन्हें नष्ट कर देगा। गांव के गांव खाली हो गए। खेत बंजर पड़े रहे क्योंकि किसान डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे। पृथ्वी की सुंदरता नष्ट हो गई थी। नेफिलिम ने आपस में भी युद्ध किया। वे अपनी शक्ति के नशे में एक दूसरे से लड़ते थे। उनकी लड़ाइयां इतनी भयानक थीं कि पहाड़ हिल जाते थे। जब वे हथियार उठाते तो पृथ्वी कांप उठती। उनके युद्धों में हजारों मनुष्य मारे गए। वे केवल संपार्श्विक क्षति थे। नेफिलिम को मनुष्यों की कोई परवाह नहीं थी। वे उन्हें कीड़ों की तरह कुचल देते थे। हनोक को दिखाया गया कि नेफिलिम ने ज्ञान का भी दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने पिताओं से सीखे हुए रहस्यों का उपयोग अधिक विनाश के लिए किया। उन्होंने मनुष्यों को झूठे देवताओं की पूजा सिखाई। उन्होंने खुद को दैवीय प्राणी घोषित किया। लोग डर के मारे उनकी पूजा करने लगे। मंदिर बनाए गए जहां नेफिलिम को बलि चढ़ाई जाती थी। यह पूजा परमेश्वर के विरुद्ध सीधा विद्रोह थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर स्थिति को देखा। उत्पत्ति 6:5 कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। उसके मन के विचार निरंतर बुरे ही थे। यह परमेश्वर के दिल को दुख पहुंचाता था। उसने तय किया कि वह पृथ्वी को शुद्ध करेगा। जल प्रलय की योजना बनाई गई। केवल नूह और उसका परिवार बचाया जाएगा। हनोक को भविष्य का यह दर्शन दिया गया। उसने देखा कि कैसे पानी पृथ्वी को ढक देगा। नेफिलिम डूब जाएंगे। पहरेदारों की संतान नष्ट हो जाएगी, लेकिन उनकी आत्माएं मरेंगी नहीं। वे दुष्ट आत्माओं के रूप में पृथ्वी पर भटकती रहेंगी। ये आत्माएं मनुष्यों को पाप की ओर प्रेरित करेंगी। वे आज भी सक्रिय हैं। हनोक की पुस्तक हमें चेतावनी देती है कि आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है। नेफिलिम की कहानी हमें सिखाती है कि पाप के परिणाम गंभीर होते हैं। जब स्वर्गदूतों ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया तो पूरी सृष्टि प्रभावित हुई। जब मनुष्यों ने परमेश्वर को छोड़ दिया तो अराजकता फैल गई। आज भी हमें सावधान रहना होगा। आध्यात्मिक सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है। हमें याद रखना चाहिए कि बुराई वास्तविक है और वह हमें नष्ट करना चाहती है। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप बाइबल के ऐसे और गहरे रहस्यों के बारे में जान सकें। नीचे कमेंट करें कि क्या आपको लगता है कि नेफिलिम की आत्माएं आज भी सक्रिय हैं। इस वीडियो को उन विश्वासियों के साथ साझा करें जो आध्यात्मिक युद्ध को समझना चाहते हैं। आगे हम हनोक की अद्भुत यात्रा के बारे में जानेंगे, जब वह 7 स्वर्गों में ले जाया गया। चैप्टर 4, 7 स्वर्गों की यात्रा का आरंभ। लेकिन जो आगे आता है वह आपको चौंका देगा। हनोक की आत्मा को पृथ्वी से ऊपर उठाया गया। वह बादलों के पार गया। वह सूरज और चांद से आगे निकल गया। वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। यह 7 स्वर्गों की यात्रा का आरंभ था। प्रत्येक स्वर्ग एक अलग रहस्य प्रकट करता था। हनोक ने वहां ऐसी बातें देखीं जो किसी मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखी थीं। पहले स्वर्ग में हनोक ने मौसम के प्रबंधकों को देखा। ये स्वर्गदूत थे जो बारिश और बर्फ को नियंत्रित करते थे। उन्होंने हनोक को बताया कि कैसे वे पृथ्वी के मौसमों को व्यवस्थित करते हैं। हर बूंद बारिश एक उद्देश्य के साथ गिरती है। हर बर्फ का टुकड़ा एक योजना का हिस्सा है। हनोक ने देखा कि परमेश्वर की सृष्टि में कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित और सुव्यवस्थित है। यह उसे विस्मय से भर गया। पहले स्वर्ग में हनोक ने विशाल भंडारों को भी देखा। वहां बर्फ और ओलों को संग्रहित किया गया था। इन भंडारों की रक्षा करने वाले स्वर्गदूत थे। उन्होंने हनोक को बताया
कि ये भंडार न्याय के दिन के लिए रखे गए हैं। जब परमेश्वर युद्ध के दिन आएगा तो ये ओले उसके शत्रुओं पर बरसाए जाएंगे। यहोशू की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर इन ने इस्राएल के शत्रुओं पर ओले बरसाए। हनोक ने देखा कि यह केवल एक घटना नहीं थी बल्कि एक सिद्धांत था। फिर हनोक को दूसरे स्वर्ग में ले जाया गया। यहां की स्थिति बहुत अलग थी। यह स्थान अंधकार से भरा था। यहां पतित स्वर्गदूत कैद थे। वे भारी जंजीरों में बंधे हुए थे। उनका शोक और विलाप सुनाई दे रहा था। हनोक ने उन्हें देखा और उसका दिल दुख से भर गया। ये वही पहरेदार थे जिन्होंने विद्रोह किया था। अब वे अपने पापों की सजा भुगत रहे थे। वे महान न्याय के दिन तक यहां रहेंगे। हनोक ने पहरेदारों से बात की। उन्होंने अपना पछतावा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पापों का एहसास है। वे चाहते थे कि हनोक उनके लिए परमेश्वर से विनती करे, लेकिन हनोक जानता था कि उनके लिए कोई क्षमा नहीं है। उनका पाप इतना गंभीर था कि उन्हें हमेशा के लिए दंडित किया गया था। यह दृश्य हनोक के लिए बहुत कठिन था। उसने देखा कि पाप के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। दूसरे स्वर्ग में हनोक ने अंधकार के अन्य स्थानों को भी देखा। वहां ऐसे स्थान थे जहां दुष्ट आत्माएं इकट्ठा होती थीं। ये वे आत्माएं थीं जो मनुष्य को परेशान करती थीं। हनोक ने देखा कि कैसे वे पृथ्वी पर लोगों को पाप की ओर प्रेरित करती हैं। यह रहस्योद्घाटन उसे चौंकाने वाला था। उसे एहसास हुआ कि आध्यात्मिक युद्ध कितना वास्तविक है। फिर हनोक तीसरे स्वर्ग की ओर बढ़ा। यह स्थान अद्भुत और सुंदर था। यहां स्वर्ग का बगीचा था जहां धर्मी आत्माएं विश्राम करती थीं। हनोक ने जीवन के वृक्ष को देखा। यह वृक्ष अद्भुत फल देता था जो अमरता प्रदान करते थे। उसने सुना कि स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे। यह स्थान शांति और आनंद से भरा था। यहां कोई दुख या पीड़ा नहीं थी। तीसरे स्वर्ग में हनोक ने एक और स्थान देखा। यह नर्क का स्थान था जहां दुष्टों को दंडित किया जाता था। यहां आग और गंधक की नदियां बहती थीं। हनोक ने उन लोगों की चीखें सुनी जो वहां पीड़ा में थे। यह दृश्य भयानक था। उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर का न्याय वास्तविक है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। कृपया लाइक करें और इस वीडियो को साझा करें ताकि और लोग इन रहस्यों को जान सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको 7 स्वर्गों की यात्रा के बारे में क्या लगता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि पहरेदारों की पीड़ा कितनी गहरी थी और उन्होंने हनोक से क्या विनती की। चैप्टर 5 पहरेदारों की पीड़ा और शोक। फिर भी पवित्र शास्त्र में छिपी हुई सच्चाई और भी गहरी जाती है। हनोक दूसरे स्वर्ग में पहरेदारों के पास लौटा। उसने उनकी पीड़ा को करीब से देखा। ये स्वर्गदूत कभी शक्तिशाली और प्रतापी थे। वे परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े होते थे, लेकिन अब वे जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनका गौरव नष्ट हो गया था। उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी। वे केवल पछतावे और दुख में डूबे थे। शेमिहाजा, जो पहरेदारों का नेता था, हनोक के सामने आया। उसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने हनोक से कहा कि वह परमेश्वर से उनकी क्षमा मांगे। उसने कहा कि वे अपने पाप को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन वे चाहते हैं कि परमेश्वर उन पर दया करे। शेमिहाजा ने हनोक से विनती की कि वह उनका संदेश परमेश्वर तक पहुंचाए। उसकी आवाज कांप रही थी और उसके शब्द दुख से भरे थे। हनोक ने अन्य पहरेदारों से भी बात की। अजाजेल ने कहा कि उसे अफसोस है कि उसने मनुष्यों को हथियार बनाना सिखाया। वह जानता था कि इससे हिंसा और युद्ध बढ़ा। अमाजराक ने कहा कि उसे पछतावा है कि उसने जादू टोना सिखाया। उसे एहसास हुआ कि इससे मनुष्य अंधकार की ताकतों के करीब आए। हर पहरेदार ने अपना दुख व्यक्त किया। वे सभी चाहते थे कि हनोक उनके लिए परमेश्वर से विनती करे। हनोक ने उनकी बातें सुनी। उसका दिल करुणा से भर गया, लेकिन वह जानता था कि उनका पाप क्षमा करने योग्य नहीं था। फिर भी उसने तय किया कि वह उनका संदेश परमेश्वर तक पहुंचाएगा। हनोक ने एक याचिका लिखी। उसमें उसने पहरेदारों का पछतावा व्यक्त
आ किया। उसने परमेश्वर से विनती की कि वह उन पर दया करे। हनोक जानता था कि यह याचिका स्वीकार नहीं होगी, लेकिन उसने अपना कर्तव्य निभाया। जब हनोक ने यह याचिका परमेश्वर के सामने रखी तो उसे तुरंत उत्तर मिला। परमेश्वर ने कहा कि पहरेदारों के लिए कोई क्षमा नहीं है। उन्होंने अपनी स्थिति को छोड़ दिया। उन्होंने सृष्टि की पवित्रता को भ्रष्ट किया। उन्होंने मनुष्यों को पाप की ओर धकेला। उनका पाप इतना गंभीर था कि वे हमेशा के लिए दंडित रहेंगे। परमेश्वर ने हनोक से कहा कि वह यह संदेश पहरेदारों को दे। हनोक को यह संदेश देना बहुत कठिन था। वह वापस दूसरे स्वर्ग में गया। उसने पहरेदारों को परमेश्वर का उत्तर सुनाया। जब उन्होंने सुना कि उनके लिए कोई क्षमा नहीं है तो उनका शोक और बढ़ गया। वे रोने लगे और विलाप करने लगे। उनकी चीखें पूरे दूसरे स्वर्ग में गूंज रही थीं। यह दृश्य हनोक के लिए असहनीय था, लेकिन वह जानता था कि यह परमेश्वर का न्याय है। पहरेदारों ने हनोक से पूछा, आर की क्या कोई आशा है? हनोक ने उन्हें बताया कि उनकी सजा अंतिम है, लेकिन उसने उन्हें यह भी बताया कि परमेश्वर की योजना में उद्धार है। एक दिन मनुष्य के पुत्र आएंगे। वह सभी पापों का प्रायश्चित करेंगे। वह धर्मियों को उद्धार देंगे। यह संदेश पहरेदारों के लिए कोई सांत्वना नहीं था, क्योंकि वे उद्धार के भागीदार नहीं होंगे, लेकिन यह मनुष्यों के लिए आशा का संदेश था। हनोक ने देखा कि पाप के परिणाम हमेशा के लिए हो सकते हैं। पहरेदारों ने एक गलती की और अब वे हमेशा के लिए पीड़ा में हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। हमें पाप से दूर रहना चाहिए। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पहरेदारों की कहानी एक गंभीर चेतावनी है। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने साथी विश्वासियों के साथ साझा करें। नीचे कमेंट करें कि आपको पहरेदारों की पीड़ा के बारे में क्या लगता है। क्या आपको लगता है कि उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए थी? अगले अध्याय में हम तीसरे स्वर्ग के स्वर्गीय बगीचे की सुंदरता को देखेंगे। चैप्टर 6, तीसरे स्वर्ग का स्वर्गीय बगीचा। लेकिन जो अगली बात सामने आती है वह आपको आश्चर्यचकित कर देगी। हनोक तीसरे स्वर्ग में पहुंचा, जहां सब कुछ सुंदर और शुद्ध था। यह स्थान दूसरे स्वर्ग के अंधकार के बिल्कुल विपरीत था। यहां प्रकाश और आनंद था। हनोक ने स्वर्ग के बगीचे को देखा, जहां धर्मी आत्माएं विश्राम करती थीं। यह वह स्थान था जहां परमेश्वर अपने लोगों को सांत्वना देते हैं। दूसरे कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 में पौलुस इस स्थान के बारे में बात करता है, जब वह कहता है कि उसने स्वर्ग की अनकहनीय बातें सुनी। तीसरे स्वर्ग में हनोक ने जीवन के वृक्ष को देखा। यह वृक्ष अद्भुत था। इसकी पत्तियां सुनहरी थीं और इसके फल चमकदार थे। इस वृक्ष की सुगंध पूरे स्वर्ग में फैली हुई थी। हनोक को बताया गया कि यह वही वृक्ष है जो अदन के बगीचे में था। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उन्हें इस वृक्ष से दूर कर दिया गया। लेकिन एक दिन धर्मी लोग फिर से इस वृक्ष के फल खाएंगे। वे अमर हो जाएंगे और हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। हनोक ने देखा कि स्वर्गदूत लगातार परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। उनके गीत मधुर और सुंदर थे। हर स्वर्गदूत की एक अलग आवाज थी, लेकिन सब मिलकर एक पूर्ण संगीत बनाते थे। हनोक ने महसूस किया कि वह भी इस स्तुति का हिस्सा बनना चाहता है। उसका दिल आनंद से भर गया। यह अनुभव उसके लिए अवर्णनीय था। तीसरे स्वर्ग में हनोक ने एक और क्षेत्र देखा। यह वह स्थान था जहां दुष्टों को दंडित किया जाता था। यह स्थान भयानक था। यहां आग की नदियां बहती थीं। गंधक की गंध हवा में थी। हनोक ने उन लोगों को देखा जो पीड़ा में थे। वे चिल्ला रहे थे और दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई राहत नहीं थी। यह नर्क का स्थान था, जहां वे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार किया था। हनोक ने एक स्वर्गदूत से पूछा कि ये लोग कौन हैं? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बुराई को चुना। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। उन्होंने दूसरों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। अब वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह दृश्य हनोक के लिए बहुत कठिन था।
उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर का न्याय गंभीर है। हनोक ने देखा कि नर्क में विभिन्न स्तर थे। कुछ लोग हल्की पीड़ा में थे, जबकि अन्य भयानक यातना में थे। स्वर्गदूत ने बताया कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। जिसने छोटे पाप किए उसे कम दंड मिलता है, जिसने बड़े पाप किए उसे अधिक दंड मिलता है। परमेश्वर का न्याय पूरी तरह से निष्पक्ष है। हनोक ने यह भी देखा कि कुछ लोग अपने पापों के लिए रो रहे थे। वे चाहते थे कि उन्हें एक और मौका मिले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मृत्यु के बाद कोई पश्चाताप स्वीकार नहीं होता। इब्रानियों 9 अध्याय 27 कहता है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। हनोक ने देखा कि यह सच्चाई कितनी गंभीर है। स्वर्गीय बगीचे की सुंदरता और नर्क की भयावहता के बीच अंतर स्पष्ट था। हनोक ने समझा कि हर व्यक्ति को चुनना होता है। या तो वे परमेश्वर के साथ अनंत जीवन चुनते हैं या फिर उससे अनंत अलगाव। यह निर्णय हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में लेना होता है। मृत्यु के बाद कोई विकल्प नहीं रहता। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप इन गहरे सत्यों को सीखते रहें। नीचे कमेंट करें कि आपको तीसरे स्वर्ग के बारे में क्या लगता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझना चाहते हैं। अगले अध्याय में हम मनुष्य के पुत्र के महान दर्शन को देखेंगे। चैप्टर 7 मनुष्य के पुत्र का दर्शन। फिर भी पवित्र शास्त्र में छिपा हुआ सत्य और भी गहरा है। हनोक को एक महान दर्शन दिया गया। उसने मनुष्य के पुत्र को देखा। यह वह व्यक्ति था जो संसार को उद्धार देने के लिए आएगा। दानियेल 7 अध्याय 13 में यह दर्शन वर्णित है। हनोक ने देखा उनकी मनुष्य का पुत्र बादलों के साथ आ रहा है। वह प्राचीन दिनों के सामने प्रस्तुत किया गया। उसे अधिकार और महिमा और राज्य दिया गया। हनोक ने देखा कि मनुष्य के पुत्र का चेहरा अद्भुत था। उसकी आंखें आग की लपट जैसी थीं। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसकी आवाज बहुत सारे पानी की आवाज जैसी थी। उसके हाथ में 7 तारे थे। उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती थी। यह दर्शन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में यूहन्ना के दर्शन के समान था। हनोक ने समझा कि यह व्यक्ति दिव्य और मानव दोनों है। स्वर्गदूत ने हनोक को बताया कि मनुष्य का पुत्र चुना हुआ है। वह धर्म का न्याय करेगा। वह पापियों को दंड देगा। वह धर्मियों को पुरस्कार देगा। उसका राज्य अनंत होगा। सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे। कोई भी उसके अधिकार को चुनौती नहीं दे सकेगा। यह संदेश हनोक के लिए आशा से भरा था। हनोक ने देखा कि मनुष्य के पुत्र के साथ लाखों स्वर्गदूत थे। वे सभी उसकी सेवा के लिए तैयार थे। हर स्वर्गदूत का एक विशेष कार्य था। कुछ योद्धा थे जो दुष्टों से लड़ेंगे। कुछ संदेशवाहक थे जो परमेश्वर के आदेशों को पहुंचाएंगे। कुछ स्तुतिकर्ता थे जो लगातार परमेश्वर की महिमा करेंगे। यह दृश्य भव्य और प्रभावशाली था। हनोक ने यह भी देखा कि मनुष्य का पुत्र न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। सभी राष्ट्र उसके सामने इकट्ठे होंगे। वह भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। धर्मी लोग उसके दाहिने हाथ पर होंगे। दुष्ट लोग उसके बाएं हाथ पर होंगे। तब वह धर्मियों से कहेगा कि आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, और वह दुष्टों से कहेगा कि मुझसे दूर हो जाओ। यह दर्शन मत्ती 25 अध्याय में यीशु की शिक्षा से मेल खाता है। हनोक ने पूछा कि मनुष्य का पुत्र कब आएगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि केवल परमेश्वर ही समय को जानता है, लेकिन वह निश्चित रूप से आएगा। जब पृथ्वी पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब वह प्रकट होगा। वह अचानक और अप्रत्याशित रूप से आएगा। इसलिए सभी को तैयार रहना चाहिए। कोई नहीं जानता की वह दिन या घड़ी कब होगी। हनोक ने देखा कि मनुष्य के पुत्र के आने से पहले कई संकेत होंगे। युद्ध और अकाल होंगे। भूकंप और महामारियां होंगी। सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद लहू जैसा हो जाएगा। तारे आकाश से गिरेंगे। लोग भय और घबराहट में होंगे। लेकिन ये सब बातें अंत के आने की शुरुआत होंगी। जो अंत तक दृढ़ रहेगा वही बचाया जाएगा। हनोक ने यह भी देखा कि मनुष्य के पुत्र का राज्य शांति और धार्मिकता का राज्य होगा।
वहां कोई युद्ध नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मृत्यु नहीं होगी। धर्मी लोग परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। वे उसकी महिमा को देखेंगे, वे उसकी उपस्थिति में आनंदित होंगे। यह प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय की नई सृष्टि का दर्शन था। कृपया सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको मनुष्य के पुत्र के दर्शन के बारे में क्या लगता है। क्या आप उसके आने के लिए तैयार हैं? अगले अध्याय में हम सृष्टि के प्रकाशकों के रहस्य को समझेंगे। चैप्टर 8, सृष्टि के प्रकाशकों का रहस्य। लेकिन जो आगे प्रकट होता है वह आपको विस्मित कर देगा। हनोक को चौथे स्वर्ग में ले जाया गया। यहां उसने सूरज, चांद और तारों को देखा, लेकिन वे केवल खगोलीय पिंड नहीं थे। हनोक ने देखा कि हर प्रकाशक की देखभाल के लिए स्वर्गदूत नियुक्त थे। ये स्वर्गदूत समय और ऋतुओं को नियंत्रित करते थे। भजन संहिता 124 अध्याय 19 कहता है कि परमेश्वर ने चंद्रमा को नियत समयों के लिए बनाया। सूरज अपने अस्त होने का समय जानता है। हनोक ने देखा कि सूरज 12 द्वारों से होकर यात्रा करता है। हर महीने वह एक अलग द्वार से निकलता है। गर्मियों में वह उत्तरी द्वारों से निकलता है, सर्दियों में वह दक्षिणी द्वारों से निकलता है। यह व्यवस्था पूरी तरह से सटीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हनोक ने समझा कि परमेश्वर की सृष्टि कितनी व्यवस्थित है। चांद भी विशेष द्वारों से होकर यात्रा करता है। उसकी रोशनी हर आई महीने बदलती है। कभी वह पूर्ण होता है और कभी अदृश्य, लेकिन यह सब एक योजना के अनुसार होता है। हनोक ने देखा कि चांद सूरज से अपनी रोशनी लेता है। जब वह सूरज के करीब होता है तो वह चमकदार होता है, जब वह दूर होता है तो वह फीका पड़ जाता है। यह खगोलीय नृत्य सुंदर और सटीक है। तारों की अपनी व्यवस्था है। हनोक ने देखा कि हर तारे का एक नाम है। परमेश्वर सभी तारों को नाम से जानता है। भजन संहिता 147 अध्याय 4 कहता है कि वह तारागणों की गिनती ठहराता है और उनमें से हर एक को नाम ले लेकर बुलाता है। हनोक ने समझा कि ब्रह्मांड में कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। स्वर्गदूतों ने हनोक को बताया कि प्रकाशकों का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। वे संकेत देते हैं। जब कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली होती है तो आकाश में संकेत दिखाई देते हैं। एक नया तारा प्रकट हो सकता है, सूर्य या चंद्र ग्रहण हो सकता है। ये संकेत परमेश्वर के संदेश हैं। जो बुद्धिमान हैं वे इन संकेतों को समझते हैं। हनोक ने पूछा कि क्या मनुष्य इन संकेतों को समझ सकते हैं? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि जो परमेश्वर को खोजते हैं वे समझ सकते हैं, लेकिन जो अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं वे भटक जाएंगे। ज्योतिष और खगोल विज्ञान में अंतर है। ज्योतिष तारों की पूजा है जो पाप है। खगोल विज्ञान सृष्टिकर्ता की महिमा को पहचानना है जो धर्मी है। हनोक ने देखा कि समय का हिसाब कैसे रखा जाता है। एक दिन सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। एक महीना चांद के चक्र से निर्धारित होता है। एक वर्ष 364 दिनों का होता है, लेकिन हर कुछ वर्षों में समायोजन की जरूरत होती है। परमेश्वर ने यह सब बुद्धिमानी से व्यवस्थित किया है। हनोक ने समझा कि समय परमेश्वर की देन है। स्वर्गदूतों ने हनोक को चेतावनी दी कि जब मनुष्य समय की गणना में गलती करते हैं तो समस्याएं होती हैं। पर्व गलत समय पर मनाए जाते हैं, फसलें गलत समय पर बोई जाती हैं। यह सब अराजकता पैदा करता है। इसलिए सटीकता महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की व्यवस्था का सम्मान करना जरूरी है। कृपया लाइक करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। नीचे कमेंट करें कि आपको सृष्टि के प्रकाशकों के बारे में क्या लगता है। अगले अध्याय में हम समय और अनंतता के बीच संवाद को समझेंगे, जो हनोक की शिक्षा का केंद्र है। चैप्टर 9, समय और अनंतता का संवाद। फिर भी पवित्र शास्त्र में छिपा सत्य और भी गहरा जाता है। हनोक को समय की प्रकृति के बारे में एक महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन दिया गया। उसने सीखा कि समय केवल एक सीमा नहीं है, बल्कि एक उपहार है। हर पल परमेश्वर के साथ संगति का अवसर है। हनोक ने समझा कि जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके लिए समय पवित्र हो जाता है। वे नश्वर जीवन को अनंत जीवन में बदल सकते हैं।
स्वर्गदूत ने हनोक को बताया कि मनुष्यों के लिए समय एक परीक्षा है। पृथ्वी पर उनका जीवन छोटा है, लेकिन इस छोटे समय में वे अपनी अनंत नियति निर्धारित करते हैं। जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं वे धन्य। उन्हें जो अपना समय बर्बाद करते हैं वे अफसोस करेंगे। सभोपदेशक 12 अध्याय 1 कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हनोक ने देखा कि स्वर्ग में समय अलग तरह से काम करता है। वहां कोई रात नहीं है, कोई थकान नहीं है, सब कुछ अनंत वर्तमान में है। लेकिन पृथ्वी पर समय रैखिक है, एक शुरुआत है और एक अंत है। हनोक ने समझा कि यह अंतर महत्वपूर्ण है। मनुष्यों को अपने सीमित समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हनोक को यह भी दिखाया गया कि समय में एक भविष्यवाणी का आयाम है। परमेश्वर भविष्य को देख सकता है, वह जानता है कि क्या होने वाला है, लेकिन मनुष्य केवल वर्तमान को देख सकते हैं, इसीलिए उन्हें विश्वास में चलना होगा। हनोक का जीवन इस सिद्धांत का उदाहरण था। वह भविष्य को नहीं देख सकता था, लेकिन वह परमेश्वर पर भरोसा करता था। स्वर्गदूत ने हनोक से कहा कि अंत के समय में विशेष संकेत होंगे। लोग कहेंगे कि शांति और सुरक्षा है, लेकिन अचानक विनाश आएगा। मनुष्य भौतिक सुख में डूबे होंगे, वे परमेश्वर को भूल जाएंगे। तब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, वह चोर की तरह आएगा। कोई तैयार नहीं होगा सिवाय उनके जो जागते हैं। हनोक ने पूछा कि कैसे कोई व्यक्ति जागता रह सकता है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि जागना का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना। इसका अर्थ है प्रार्थना में लगे रहना। इसका अर्थ है पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना। इसका अर्थ है पाप से दूर रहना। जो ऐसा करते हैं वे तैयार होंगे। हनोक ने समझा कि उसका अपना जीवन इस शिक्षा का उदाहरण है। वह परमेश्वर के साथ चलता था, वह हर दिन उसके साथ संवाद करता था, वह अपने समय को पवित्र मानता था। इसलिए जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो वह तैयार था। उसे मृत्यु को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, वह सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इब्रानियों 11 अध्याय 5 कहता है कि विश्वास के द्वारा हनोक उठा लिया गया ताकि वह मृत्यु को न देखे। हनोक की कहानी हमें सिखाती है कि समय एक पवित्र विरासत है। हमें हर पल को परमेश्वर के साथ बिताने का अवसर मानना चाहिए। हमें अनंतता की दृष्टि से जीना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यह जीवन केवल एक यात्रा है। हमारा असली घर स्वर्ग में है। जो यह समझते हैं वे बुद्धिमान हैं। हनोक ने यह भी सीखा कि प्रतीक्षा करना विश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी कभी परमेश्वर तुरंत उत्तर नहीं देता, कभी कभी हमें धैर्य रखना होता है, लेकिन जो अंत तक दृढ़ रहते हैं वे पुरस्कृत होंगे। याकूब 5 अध्याय 7 से 8 हमें धैर्य रखने को कहता है, जैसे किसान बहुमूल्य फसल की प्रतीक्षा करता है। कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और गहरे सत्य सीख सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। क्या आप अनंतता की दृष्टि से जी रहे हैं? अगले अध्याय में हम न्याय और उद्धार के महत्वपूर्ण संदेश को समझेंगे। चैप्टर 10 न्याय और उद्धार का संदेश। लेकिन जो अगला रहस्य उद्घाटन आता है वह सबसे महत्वपूर्ण है। हनोक को न्याय के दिन का दर्शन दिया गया। उसने देखा कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठेगा। सभी मनुष्य उसके सामने खड़े होंगे। किताबें खोली जाएंगी। हर व्यक्ति के कर्म लिखे हुए होंगे। कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। हर गुप्त बात प्रकट होगी। सभोपदेशक 12 अध्याय 14 कहता है कि परमेश्वर सब कामों का न्याय करेगा, चाहे वे भले हों या बुरे। हनोक ने देखा कि न्याय पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। कोई भी अन्याय नहीं होगा। जिसने अच्छे काम किए हैं वे पुरस्कृत होंगे, जिसने बुरे काम किए हैं वे दंडित होंगे। अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। शक्तिशाली और कमजोर को समान रूप से जांचा जाएगा। परमेश्वर का न्याय सिद्ध है। हनोक ने यह भी देखा कि न्याय का दिन भयानक होगा। पहाड़ पिघल जाएंगे, समुद्र उफन पड़ेंगे, आकाश लपेट दिया जाएगा, पृथ्वी कांप उठेगी। जो परमेश्वर को नहीं जानते वे भय से भाग जाना चाहेंगे, लेकिन कोई बच नहीं सकेगा। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 16 से 17 में लोग पहाड़ों से कहते हैं
कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से छिपा लो। लेकिन हनोक ने उद्धार का संदेश भी देखा। जो धर्मी हैं वे न्याय के दिन से डरेंगे नहीं, वे आनंद से उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि उनके लिए वह दिन मुक्ति का दिन होगा। वे अंततः परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। उनके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, उनके सभी आंसू पोंछे जाएंगे। हनोक को दिखाया गया कि उद्धार एक उपहार है। कोई भी अपने कर्मों से इसे अर्जित नहीं कर सकता। यह केवल परमेश्वर की कृपा से आता है। लेकिन इस उपहार को स्वीकार करना जरूरी है। जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं वे बचाए जाएंगे। जो अपने पापों में अड़े रहते हैं वे खो जाएंगे। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हनोक ने देखा कि मनुष्य के पुत्र ही एकमात्र मार्ग है। वह द्वार है, वह मार्ग है, वह सत्य है, वह जीवन है। कोई भी उसके बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो उस पर विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। यह संदेश सरल लेकिन गहरा है। हनोक को यह भी बताया गया कि उद्धार तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए। कल पर भरोसा करना खतरनाक है। कोई नहीं जानता कि कल होगा या नहीं। आज का दिन उद्धार का दिन है। दूसरे कुरिन्थियों 6:2 कहता है कि देखो अब उद्धार का दिन है। जो टाल मटोल करते हैं वे खतरे में हैं। हनोक ने देखा कि न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है। इसका उद्देश्य सृष्टि को पुनर्स्थापित करना है। पाप ने सृष्टि को भ्रष्ट कर दिया है। न्याय इस भ्रष्टाचार को दूर करेगा। एक नई सृष्टि होगी जहां धार्मिकता वास करती है। वहां कोई पाप नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, केवल आनंद और शांति होगी। हनोक का संदेश आज भी प्रासंगिक है। हमें चेतावनी और प्रोत्साहन दोनों की जरूरत है। हमें याद रखना चाहिए कि न्याय आ रहा है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उद्धार उपलब्ध है। हमें अपने आइन जीवन की जांच करनी चाहिए। हमें पश्चाताप करना चाहिए। हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। कृपया इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आप न्याय के दिन के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें उद्धार के संदेश को सुनने की जरूरत है। अंतिम अध्याय में हम हनोक की अमर विरासत को देखेंगे और यह समझेंगे कि उसका जीवन हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। चैप्टर 11 हनोक की अमर विरासत। फिर भी हनोक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी विरासत आज भी जीवित है। हनोक ने 365 वर्ष परमेश्वर के साथ चलने के बाद पृथ्वी छोड़ दी। उत्पत्ति 5:24 बस इतना कहता है कि वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह सरल वाक्य एक गहरे सत्य को छिपाता है। हनोक ने मृत्यु पर विजय पाई। वह प्रमाण है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ इतनी निकटता से चल सकता है कि सामान्य सीमाएं टूट जाती हैं। हनोक की पुस्तकें उसकी विरासत ऊँट का हिस्सा है। भले ही ये पुस्तकें सभी बाइबल संग्रहों में शामिल नहीं हैं, फिर भी उनका मूल्य है। इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च इन्हें पवित्र मानता है। यहूदा की पुस्तक हनोक की भविष्यवाणी का हवाला देती है। यह दर्शाता है कि प्रारंभिक विश्वासी हनोक के लेखन को महत्व देते थे। हनोक की शिक्षाएं हमें स्वर्गदूतों, पतित स्वर्गदूतों और अंत के समय के बारे में जानकारी देती हैं। हनोक का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ चलना संभव है। यह केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसका अर्थ है हर दिन हर पल परमेश्वर के साथ संवाद करना। इसका अर्थ है उसकी इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखना। इसका अर्थ है विश्वास में चलना, न कि दृष्टि में। हनोक ने यह किया और वह रूपांतरित हो गया। हनोक की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम इस संसार के नागरिक नहीं हैं। हम स्वर्गीय नागरिक हैं जो अस्थायी रूप से पृथ्वी पर रह रहे हैं। इब्रानियों 11:13 कहता है कि ये सब आए विश्वास ही की दशा में मरे। हनोक ने इस सत्य को जिया। उसने पृथ्वी को अपना अंतिम घर नहीं माना। उसकी नजर हमेशा स्वर्ग पर थी। हनोक की शिक्षा हमें चुनौती देती है। वह हमसे पूछती है कि हम किसके साथ चल रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या संसार के साथ?
क्या हम अनंतता की दृष्टि से जी रहे हैं या केवल वर्तमान के लिए? ये प्रश्न असुविधाजनक हैं, लेकिन जरूरी हैं। हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। हनोक का उदाहरण हमें प्रोत्साहित करता है। यदि हनोक परमेश्वर के साथ चल सकता था, तो हम भी चल सकते हैं। यदि हनोक रूपांतरित हो सकता था, तो हम भी हो सकते हैं। यह आसान नहीं है। इसके लिए समर्पण और दृढ़ता की जरूरत है, लेकिन यह संभव है। परमेश्वर की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। हनोक की भविष्यवाणियां आज भी प्रासंगिक हैं। उसने अंत के समय के बारे में बात की। उसने न्याय के बारे में चेतावनी दी। उसने मनुष्य के पुत्र के आने की घोषणा की। ये सभी बातें अभी भी पूरी होने की आइन प्रतीक्षा में है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिए। हनोक का जीवन विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। वह परमेश्वर पर भरोसा करता था, भले ही उसे सब कुछ समझ में नहीं आता था। वह आज्ञाकारी था, भले ही यह कठिन था। वह दृढ़ रहा, भले ही दूसरों ने उसका मजाक उड़ाया। उसका पुरस्कार महान था। उसने मृत्यु को नहीं देखा। वह सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। हनोक की विरासत हमें आशा देती है। यदि परमेश्वर ने हनोक के साथ यह किया, तो वह हमारे साथ भी कुछ महान कर सकता है। हमें केवल उसके साथ चलना है। हमें केवल उस पर भरोसा करना है। हमें केवल उसकी आज्ञा माननी है। तब हम भी रूपांतरित होंगे। तब हम भी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हनोक की कहानी एक चुनौती है। यह हमसे पूछती है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या हम अनंतता की दृष्टि से जी रहे हैं? क्या हम तैयार हैं जब परमेश्वर हमें बुलाएगा? ये प्रश्न हर विश्वासी को खुद से पूछने चाहिए। हनोक का संदेश सरल है लेकिन गहरा। परमेश्वर के साथ चलो, उस पर भरोसा करो, उसकी आज्ञा मानो। तब तुम रूपांतरित होगे। तब तुम अनंत जीवन पाओगे। यह संदेश हर युग के लिए है। यह आज भी उतना ही सत्य है जितना हनोक के समय में था।